हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के मैथ्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो है ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। इस सैंपल पेपर में कोई भी जो क्वेश्चन है वो 1 मार्कर नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्कर है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर एन AP 6, 9, 12 एंड 15। हमारे पास एक एपी सीरीज देखा है, एक अर्थमेटिक सीरीज का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है ये। इसमें हमें A25 माइनस A15 निकालना है, हमें एपी गिवन है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले एपी लिखते हैं। हमें एपी कौन सी गिवन है। एपी है हमारे पास 6, 9, 12 एंड 15। तो इसके लिए ए क्या हो जाएगा। ए होता है हमारी फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। तो ए जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मतलब कि डी निकालेंगे। डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। वो कैसे निकलता है, वो निकलता है सेकंड टर्म है हमारे पास 9, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म सेकंड में से, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 9 में से 6 माइनस किया, हमारे पास आ गया 3। तो डी कितना हो गया हमारा, डी हो गया हमारा 3। अब हम ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं। हमें पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है हमारा ए एन का। कोई भी टर्म अगर हमें पता करनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हमें यहाँ पे कौन कौन सी टर्म चाहिए, एक 25 चाहिए और एक 15 हो जाएगा। मीन्स कि हमारे एन की वैल्यू एक में हमें 25 रखनी है और एक में हमें 15 रखनी है। तो ये क्वेश्चन लगाते हैं। A25 माइनस A15 निकालना है हमें। तो A25 पे फॉर्मूला लगाते हैं। A25 मतलब कि एन की वैल्यू कितनी है 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A ऐसे आ जाएगा प्लस एन की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमने 3 निकाली। ये हो गया A25 के लिए माइनस A15। अब यहाँ पे A15 रखना है, मीन्स की एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस एन की वैल्यू कितनी रखनी है 15 माइनस 1, डी की वैल्यू हमने 3 निकाली है। ये हो जाएगा ब्रैकेट, माइनस ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास A को ऐसे आ जाएगा, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12, 1 कैरी, 3 2 6, 72। ये हो गया हमारे पास 72 माइनस A माइनस प्लस माइनस 15 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 14 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 42। अब ये A प्लस का ये A माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब A बचा हमारे पास 72 माइनस 42। 72 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 30, विच इज इक्वल टू किसके था, ये इक्वल टू था हमारे पास A25 माइनस A15। यही हमें निकालना था। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 30, जो है वो हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, लेकिन उसे फिर बाद में माइनस करना पड़ेगा। तो ये ज्यादा आसान है कि आप पहले 25 वाले पे लगा लो, 15 वाले पे लगा लो और उनको एक साथ सोल्व करो। हम जल्दी से कर पाएंगे क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमें जल्दी करके आगे भी बढ़ना है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ऑप्शन वाला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का चॉइस वाला क्वेश्चन है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। हमें बोला है कोई एक एपी है जिसकी 7th टर्म का 7 टाइम्स उसकी 5th टर्म के 5 टाइम्स के बराबर है। हमें 12th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक एपी लेट करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए। पहली टर्म को हम लेट कर ले दिया कि वो ए है और कॉमन डिफरेंस को हम डी लेट कर लेते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है 7 टाइम्स। 7 टाइम्स का मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है
किसको? 7 टाइम्स द 7th टर्म, मतलब कि A7। 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स मतलब 5 से मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स द 5th टर्म मतलब कि A5। ये हो गया हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें बोला हुआ था। अब क्या है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ टर्म ए एंड टर्म्स, वो क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एन की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे 7 है तो हमारी यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये हो जाएगा 7 इंटू, ब्रैकेट में रख लेते हैं, अंदर a प्लस एन की जगह पे 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे, इस बार एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया हमारा 7 इंटू a प्लस 7 में से 1 माइनस किया तो आया 6, डी इज इक्वल टू 5, a प्लस 5 में से 1 माइनस किया 4, डी। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7a प्लस 7 6 42, डी इज इक्वल टू 5 इंटू a 5a प्लस 5 4 20, डी। अब क्या करते हैं, a वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, b वाली टर्म से एक तरफ कर लेते हैं, d वाली टर्म से एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 7a माइनस 5a इज इक्वल टू 20d माइनस 42d। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 20 में से 42 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 22d। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 11, मीन्स की a इज इक्वल टू माइनस 11d। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? हमें फाइंड आउट करना है A12। तो A12 पे फॉर्मूला लगाते हैं, A12 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी, ये फाइंड आउट करना है हमें। A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब A की वैल्यू कितनी निकाली? A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि वो कितनी है? माइनस 11 डी, प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 डी, ये प्लस ये माइनस का, ये प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। 12th टर्म कितनी आ गई? 0। तो ये हमारा आंसर होगा। तो दोनों क्वेश्चन आसान थे फर्स्ट पार्ट के। ज्यादा अगर इजी की बात करें तो पहले वाला पार्ट था, वही आपको करना भी चाहिए। तो देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन सैंपल पेपर का। इसका सेकंड क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से है। स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। हमारा जो सैंपल पेपर है उसमें यहाँ पे प्लस 9 जो है वो मिसप्रिंट है। अगर आप यहाँ पे प्लस 9 नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं होता, तो वहां पे प्लस 9 आएगा। तो इस हमारा चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो है कि इक्वेशन के रूट्स जो है वो बराबर होने चाहिए। रूट्स जो है वो m की कौन सी वैल्यू के लिए बराबर होंगे, हमें वो फाइंड आउट करना है। और हमें पता क्या है, वी नो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स कब होते हैं? व्हेन d इज इक्वल टू 0। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 आ जाए तब उसकी वैल्यू, तब जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो इक्वल टू होते हैं। अब d क्या होता है? d का फॉर्मूला हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मीन्स की हमें ये कंडीशन जो है वो गिवन है। अब हमें पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, फिर एबीसी की वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वल टू 0 रख के अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? mx इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। mx को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5m x का स्क्वायर माइनस 6
एम एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की जगह पे क्या लिखा है, ए की जगह पे लिखा है 5m। बी की जगह पे क्या लिखा है, बी की जगह पे लिखा है माइनस का 6m। सी की जगह पे क्या लिखा है, सी जगह पे लिखा है 9। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी 5m, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा माइनस 6m, सी क्या हो जाएगा 6, सी हो जाएगा 9। अब हमें यहाँ पे पुट करना है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 6m का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 5m, सी की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर 36, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 4 5 जा 20, ये हो जाएगा हमारे पास 180m इक्वल टू 0। अब हमें इसको उधर लेकर जाना या फिर इसी को यहाँ यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन 36m का स्क्वायर माइनस 180m इक्वल टू 0। यहां से क्या करते हैं हम, 36m जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास m माइनस 5। 36 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 180 आता है इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या दो कंडीशंस बनी, एक कंडीशन बनी कि या तो 36m इक्वल टू 0 हो या फिर m माइनस 5 इक्वल टू 0 हो, या ये चीज 0 के इक्वल हो सकती है या ये चीज 0 के। अगर ये चीज 0 के इक्वल है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर ये चीज m की वैल्यू, अगर ये चीज इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 5। तो m की दो वैल्यूज होगी, क्या हमारे दो आंसर होंगे, नहीं हमारे दो आंसर नहीं होंगे। उसका रीजन ये कि हमें पता है कि कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेन ये वाली टर्म होती है। अगर ये टर्म इस इक्वेशन में नहीं होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। अगर ये नहीं है, ये नहीं है तो चलेगा, लेकिन ये स्क्वायर वाली टर्म होना जरूरी है। और अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दे 0, अगर हम m को 0 कंसीडर कर ले तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मीन्स की स्क्वायर वाली टर्म खत्म ही हो जाएगी। आप यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में अगर m की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो m को 0 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करो तो 0, मीन्स की स्क्वायर वाली पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। अगर वो खत्म हो जाएगी तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। इसीलिए m की वैल्यू 0 जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, m नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर क्या होगा, m इक्वल टू 5 हमारा आंसर होगा। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा m इज इक्वल टू 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल हैविंग सेंटर C OR if OP is equal to R then find the angle APB। what type of the triangle APB is। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में हमें दिया कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ये दोनों जो है ये टेंजेंट्स है। और क्या गिवन है, हमें गिवन है कि OP इज इक्वल टू हमें 2R गिवन है और रेडियस मतलब कि OA जो है वो हमें R गिवन है। और हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है APB एंगल पता करना है। ये पूरा एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता करना है कि एंगल APB क्या है, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है, इतने वाला एंगल, ये सपोज ये थीटा है। लेट एंगल APO इज इक्वल टू थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो हमें पता है कि जो रेडियस से, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर अगर हम कोई
लाइन ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर गिरती है, तो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा। सिमिलर अगर हम यहां से भी रेडियस को मीट करवा दें तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो भी रेडियस होगा। और हमें ये भी पता है कि जो टेंजेंट्स होती हैं जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से खींची जाती हैं वो टेंजेंट क्या होती है, वो बराबर होती है, इक्वल टू होती है, मीन्स ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। तो अब क्या, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें और अपने थोड़ा सिमिलैरिटी वाले कंसेप्ट को याद करने की कोशिश करें तो ये दो ट्रायंगल है हमारे पास POA एंड POV, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। इसमें ये साइड और ये साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, अगर ये वाला रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा, तो ये भी बराबर होंगे, मीन्स कि ये दोनों आपस में बराबर। अब PO दोनों में कॉमन है, मीन्स कि तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल्स में बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये दोनों रेडियस है तो ये बराबर होंगे, और ये वाली लाइन कॉमन है, मीन्स कि दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एंगल्स बराबर होंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बट क्या अब आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत है पेपर में? नहीं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इतना नहीं लिखना है, आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लिख सकते हो। ड्यू टू सिमिलैरिटी एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OPB विच इज इक्वल टू थीटा। सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो बराबर होंगे, अगर ये थीटा है ये भी थीटा होगा। और एंगल हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल APB विच इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के एंगल से मिला के बना होगा, मतलब कि थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल, ये लेते हैं इन ट्रायंगल APO, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और हमें पता है कि जो हमारे पास थीटा के सामने वाली साइड होती है, थीटा के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड बेस होगी और ये सामने वाला एच होगा। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है और एच गिवन है। परपेंडिकुलर की वैल्यू r गिवन है और एच की वैल्यू हमें जो है वो 2r गिवन है। तो हम एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ढूंढेंगे जिसमें p और h दोनों आता हो, वो क्या है हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर h। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास OA और h क्या है हमारे पास OP। OA की वैल्यू कितनी है, रेडियस r, और OP की वैल्यू कितनी है, 2r। r से r कैंसिल, मीन्स की ये क्या 1/2। तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की कौन सी वैल्यू पे उसकी वैल्यू 1/2 बनती है, थीटा की कौन सी वैल्यू पे साइन की वैल्यू 1/2 आती है। तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है, वो होती है हमारी 30 डिग्री पे। थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री होगी तो हमारा जो साइन की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, मीन्स की थीटा कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। अब अगर थीटा 30 डिग्री आ गया तो हमारा एंगल APB विच इज इक्वल टू 2 ऑफ थीटा, तो वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री विच मीन्स की 60 डिग्री। तो हमारा ये वाला पूरा एंगल कितने का आ गया, ये हमारा पूरा एंगल आ गया 60 डिग्री का। ये पूरा एंगल हमारे पास हो गया 60 डिग्री। अब हमें ये बताना है नेक्स्ट की ये हमारा जो ट्रायंगल बना है APB, ये वाला ट्रायंगल जो है वो हमारा किस टाइप का ट्रायंगल है। तो अभी हमने देखा इन ट्रायंगल APB में जो है वो एंगल APB जो है वो इक्वल टू 60 डिग्री हमने अभी फाइंड आउट किया। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि PA इज इक्वल टू है PB। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये टेंजेंट्स है, दोनों टेंजेंट्स है, इसीलिए दोनों आपस में इक्वल होंगी। अब अगर ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स जो कि ये वाले एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। और हमें पता है बराबर साइड इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मीन्स कि हमारे एंगल
पी ए बी इक्वल टू होगा एंगल ए बी पी। ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर होंगे। सपोज ये एक्स है हमारा, ठीक है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री हो गया। तो एक एंगल कितना, एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल कितना है x, तीसरा एंगल भी x है, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री के। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x प्लस x 2x हो गया इक्वल टू 120 माइनस 60 विच गिव्स अस 120। यहाँ से x डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे आके x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। मीन्स की ये एंगल भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों एंगल अगर 60 है तो हमारी किस टाइप की ट्रायंगल बनेगी, ये हमारी एक इक्विलेटरल टाइप की ट्रायंगल जो है वो बनेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4, ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है हमारे पास, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। हमारे पास कोई एक कोन है, कोई एक कोन बनी हुई है हमारे पास, जिसका बेस का जो रेडियस है वो हमें 56 सेंटीमीटर गिवन है और हमें उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। स्लैंट हाइट नहीं करनी है, हमें उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम सोल्व करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो मीन्स की पाई आर एल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 12,320। तो ये हमें कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे सबकी पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, रेडियस हमें 56 गिवन है, एल हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 12,320। अब ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 8, 7 8 56। अब ये यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12,320 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 8। अब ये 11 के टेबल पे कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, साथ में ये 0। और अब ये फिर से हमारा 2 पे कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 560। अब ये हमारा 7 पे कट जाएगा 70। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 स्क्वायर। लेकिन हमें L नहीं निकालना था, क्योंकि L क्या है, L है स्लैंट हाइट, हमें हाइट निकालनी है। तो हमें पता है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो H क्या हो जाएगा, H स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा H स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर 70 माइनस R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 56 स्क्वायर। ये यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाके ये रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 70 स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। अब क्या है, इसको या तो आप इसका स्क्वायर करो फिर उसको माइनस करो, या फिर इसका एक सिंपल तरीका जो हमें बचपन में सीखा हुआ है, हमें एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करो सबसे पहले, ए प्लस बी मतलब 70 प्लस 56, ए माइनस बी करो वो क्या हो जाएगा 70 माइनस 56 इज इक्वल टू रूट ऑफ 70 में 56 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 126, और 70 में से 56 माइनस करेंगे हमारे पास बन जाएगा 14। अब हमें रूट बनाना है तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको सिंपल खोल के लिखने की कोशिश करते हैं। 26 को कैसे लिख सकते हैं, 63 इंटू 2 इंटू 7 को कैसे, 14 को कैसे लिख सकते हैं 2 7 इंटू 2। अब हमारे पास 2 का एक पेयर बन गया, कोशिश करो 7 का पेयर बन सके। 7 का पेयर कैसे बनेगा, 63 को हम लिख सकते हैं, 63 को कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। 63 को लिख लिया 7 इंटू 9। अब 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 9 तो खुद भी
खुद ही जो है वो 3 का पेयर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 इंटू 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2। आपका मल्टीप्लाई करने आप जो है वो टाइम बच जाएगा आपका। तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो ये जल्दी हो जाता। 7 का पेयर बनेगा मीन्स की एक 7 है, h इज इक्वल टू 7। 3 का एक पेयर बन रहा है मीन्स की मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 का एक पेयर बन रहा है मीन्स की इंटू 2। ये हो गया 7, 3 2 जा 6, 6 इंटू 7 42 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी कोन की। तो इसी क्वेश्चन था, समझ भी आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास स्टैटिक्स में से है। मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। She calculated the model class of the students of the class as 45. While the printing data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. हमारे पास जो मॉडल क्लास है वो गिवन है क्वेश्चन में 45, और बोला है कि एक डाटा जो है वो मिस रह गया, उस डाटा को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी को x मान लेते हैं। लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी x। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हम x मान लेते हैं। और हमें जो मॉडल है, मोड जो है वो गिवन है, मोड जो है वो हमें गिवन है 45। हमें मोड का फॉर्मूला पता है, मोड इज इक्वल टू होता है हमारे पास L प्लस एफ नॉट माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 F नॉट माइनस F1 माइनस F2। ये फॉर्मूला हमारा मोड का होता है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय H भी होता है। तो पहले सारी टर्म्स लिख लेते हैं। एल क्या होती है, एल होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी एल होगी। उसके बाद एफ नोट क्या है, एफ नोट होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास F1 जो हो जाएगी उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी मीन्स की इसकी, अगर ये हमारा F नोट है, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा। F2 क्या होती है, F2 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ आफ्टर मॉडल क्लास। अब क्या H क्या है, H होती है हमारे पास हाइट ऑफ क्लास। अब क्या लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की, लोअर लिमिट है हमारे पास मॉडल क्लास हमारे पास ये वाली लोअर लिमिट, इसकी कितनी है, इसकी लोअर लिमिट है हमारे पास 40 मीन्स की एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। एफ नोट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है, वो हमने एक्स मान लिया तो ये एक्स हो गया। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 10 होगी। आफ्टर क्लास कितनी होगी, आफ्टर क्लास की हमारे पास 6 है। और हाइट ऑफ द क्लास क्या है, मीन्स की गैप कितना है, हर क्लास के बीच में गैप है हमारे पास 20 का। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 60 माइनस 40 करेंगे तो 20 आएगा, 40 माइनस 20 करेंगे तो भी 20 आएगा, तो ये हो जाएगी हमारे पास 20। तो ये सारा डाटा हो गया। तो अब हमें बस इसको वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो मैं ये वाली चीज रब करना, ये बस आपको बताने के लिए था कि किस टर्म का क्या मतलब है। हम यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करेंगे सारी। तो मोड हमें गिवन है 45। लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है हमारे पास 40 प्लस एफ नोट कितना है x माइनस F1 कितना है, F1 है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 2 एफ नोट कितना है x
माइनस F1 है हमारे पास 10 माइनस F2 है हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू है हमारे पास 20। तो सबसे पहले तो ये 40 यहाँ प्लस है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 माइनस 40 इज इक्वल टू, ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 10 डिवाइडेड बाय नीचे 2x माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 6 हो जाएगा 16 इंटू 20। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 20x माइनस 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 16। अभी ये यहां डिवाइड हो गया तो उधर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 20x माइनस 200। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस इज इक्वल टू 220x माइनस 200। अब x वाली टर्म से एक तरफ कर लेते हैं, विदाउट x वाली एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 10 को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 20x माइनस 10x, इस 200 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस 80 ऐसे आ गया, ये वाला माइनस का इधर आके हमारे पास प्लस का हो गया। अब ये हो गया हमारे पास, तो 200 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 20 में से 10 माइनस करेंगे 10x आ जाएगा, 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है। आई होप आपको समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन था, बस आपको मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, उसमें बस वैल्यूज पुट करनी थी, हमारा आंसर हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन square of her age would have been 11 more than the 5 times her present age. What is her present age? क्वेश्चन में कहा है कि अगर रितु जितनी वो आज है, अगर वो उससे 5 साल छोटी होती तो उसकी जो एज का स्क्वायर होता वो उसकी प्रेजेंट एज के 5 टाइम्स से 11 ज्यादा होता। हमें उसकी प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम उसकी प्रेजेंट एज को ही लेट करते हैं, लेट हर प्रेजेंट एज इज x। हम उसकी प्रेजेंट एज को x मानते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ रितु वर यंगर बाय 5 years, यंगर का मतलब होता है छोटा होना। अगर रितु जितनी वो आज है उससे 5 साल छोटी होती, मीन्स की वो आज कितनी है, वो आज है x की, हमने उसकी प्रेजेंट एज x मानी हुई है। अगर वो इससे 5 साल छोटी होती, मतलब कि इसमें से 5 माइनस करेंगे, यही हुआ, यही है पहले टाइम का मतलब। रितु वर यंगर बाय 5 years देन शी रियली इज, जितनी वो आज है अगर वो उससे 5 साल छोटी होती, अगर आज x किया तो 5 साल छोटी कैसे होगी, 5 साल माइनस करेंगे, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो इसका स्क्वायर करेंगे, देन स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, ये कितना होता, वुड हैव बीन 11 मोर, 11 मोर का मतलब 11 ऐड होगा, 11 मोर देन द 5 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है x। तो ये हमारे पास सिचुएशन बनी हुई है। अगर इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज से 11 ज्यादा है, तो ये देखने में बेटर लग रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगी कोई आपको। उसकी प्रेजेंट एज के 5 टाइम से 11 जो है उसकी ज्यादा एज है, उसकी आज की एज x है, 5 साल छोटी होती तो 5 साल माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर करने का बोला तो स्क्वायर कर दिया, 5 टाइम्स ऑफ हर प्रेजेंट एज मतलब कि 5x, उससे कितनी ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो बस इसको सोल्व करना है हमें, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5 to the 10x माइनस माइनस प्लस 5 into 20, 5 into 5 हमारे 5 into x 5x प्लस 11, सारी टर्म्स को एक तरफ लेकर आते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25
माइनस का 5x माइनस का 11 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 10 में से ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस 15x, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये वाला नंबर प्लस माइनस करने पे चाहिए होता है और ये वाला नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करने पे चाहिए होता है। तो अब क्या करें, अगर हम -14 -1 करें तो ये हमें माइनस का 15 देगा, हमें माइनस का 15 ही चाहिए। अगर हम -14 इंटू -1 करें तो हमें प्लस का 14 देगा, हमें जो है वो प्लस का 14 ही चाहिए। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी टर्म प्लस की है। तो फैक्टर बन गए हमारे, फैक्टर क्या बने, एक्स स्क्वायर -14x माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। पहली दो में से x कॉमन निकालो, x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 14। यहां से हम क्या कॉमन निकालें, यहां से माइनस का साइन कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारे पास, x माइनस 14 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। और अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब क्या है, सोचने वाली बात ये है कि क्या दोनों आंसर हो गए, दोनों आंसर नहीं हो सकते। इसका आप सोच के देखो कि x क्या माना था, x हमने प्रेजेंट एज मानी थी, x जो थी उसकी प्रेजेंट एज थी। अगर हम मान ले कि वो उसकी आज एज 1 साल की है तो स्टेटमेंट में पहली ही स्टेटमेंट ये थी कि अगर वो जितनी आज है उससे 5 साल छोटी होती, तो 1 साल में से 5 साल छोटी हम कैसे कर सकते हैं, जब उसकी एज ही 1 साल होगी, 1 ईयर साल होगी, 1 ईयर जो होगी वो उसकी एज होगी, फर्स्ट ईयर उसकी एज होगी, तो उसमें से हम 5 ईयर कैसे कम कर सकते हैं। तो इसलिए हमको इसे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमें स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन में बोला कि अगर वो 5 साल छोटी होती तो, अगर इससे तो 5 साल छोटी हो ही नहीं सकती वो, अगर वो है ही 1 साल की तो हम उसे 5 साल छोटी और कैसे बना सकते, तब तो वो पैदा भी नहीं होगी, तब तो शायद उनके माँ बाप की शादी तक भी नहीं हुई होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा x इक्वल टू 14। ये सिर्फ यही आंसर आएगा हमारा। ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो 1 साल की नहीं हो सकती। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास उसी टाइप का है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम उसे उसके रूट्स फाइंड आउट करने में, इसकी एक्स के लिए इसको सोल्व करना है। तो इसको देख के लग रहा है कि सिंपली सोल्व करना ज्यादा मुश्किल रहेगा, तो हम यहाँ पे इसके डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से जो इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, वो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी -6p, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी, ये है हमारे पास p स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूले को लगा के हम इसको सोल्व करेंगे। तो वैल्यूज रखते हैं, b की वैल्यू कितनी है, पहले माइनस b की वैल्यू कितनी है, -6p पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू इतनी है, b का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 9, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है हमारे पास p स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसको 2a के साथ, a की वैल्यू कितनी है 9। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6p पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ, ये हो गया हमारा 36p का स्क्वायर माइनस 9 4 36 इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू एक्स है। एक्स इक्वल टू हमारे पास 6p पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ 36p का स्क्वेयर, 36 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 36p स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस प्लस का 36 क्यू स्क्वेयर
डिवाइडेड बाय 18। ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x इक्वल टू 6p पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ, रूट के अंदर क्या बचा, ये दोनों कैंसिल होगी तो बचा क्या, नहीं सॉरी एक मिनट, मैंने एक गलत कैंसिल आउट किया, यहाँ पे ये 36 और यहाँ पे ये 36 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर कटेगा, बचेगा 36 क्यू स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारे पास 36 क्यू का स्क्वायर बचा हमारे पास, पी स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल आउट हुई, डिवाइडेड बाय 18। तो ये हो गया हमारे पास 6p पॉजिटिव नेगेटिव। अब 36 का रूट करेंगे आ जाएगा 6, क्यू का स्क्वायर का रूट करेंगे आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 18। अब हमें क्या करना होता है, एक बार प्लस का साइन यूज करना है, एक बार माइनस का साइन यूज करना है। तो पहले प्लस का यूज करेंगे, x इज इक्वल टू 6p प्लस 6q डिवाइडेड बाय 18। यहां से 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा p प्लस q डिवाइडेड बाय 18, कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया हमारे पास p प्लस q डिवाइडेड बाय 3। और जब माइनस का करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p माइनस q डिवाइडेड बाय 3। तो ये दोनों रूट्स आ गए इसके। आई होप आपको समझ में आया हो, आसान क्वेश्चन था। इसके साथ ही हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।